again and again. But all right, we're back on the episode, and episode. I hope you guys are enjoying the podcast. Whoa, okay, this episode is going to be very crazy. मोबाइल थोड़ा सा हिल जाता है, लाइट कभी कभी हिल जाती है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं जब आपके पास थोड़ा लो बजट है और आप खुद ही का शो खुद ही स्पॉन्सर करते हैं. बट इन एनी केस हमारा शो ऐसे स्पॉन्सर करा है आप लोगों ने, और आपके सपोर्ट ने और आपकी मोहब्बत ने, और आपने जो इतनी रिस्पेक्ट दी है रेवोल्यूशन रेसलिंग को, और भी हमारे जो जितनी भी हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज हैं, रेसलिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो सपोर्ट करते हैं, फैंस लेके चलते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये शो देख रहे हैं, अगर आप पहली दफा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे प्रीवियस एपिसोड्स भी जाके जरूर चेक करें. और रेवोल्यूशन रेसलिंग अगर आपने आज फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया है तो वेलकम टू द पेज. और आपने डेफिनेटली करेक्ट पेज सब्सक्राइब किया. इफ यू वांट टू सी द रेसलिंग इन पाकिस्तान, देयर इज आल्सो अनदर पेज व्हिच वी विल टॉक अबाउट, which is also doing a great work in Pakistan in wrestling industry. But uh, let's talk about the guest we have tonight. The guest we have tonight is actually a very special guest. He's all the way from Lahore. उन्होंने काफी अचीव किया अपनी so far wrestling career में. He's from Revolution Wrestling Revolution Global, which is also known as WRG, जो कि लाहौर based wrestling industry है, wrestling company है. Very respectable personalities over there, very highly talented people. और उन्हीं टैलेंटेड पर्सनालिटीज में से आज जो हमारे साथ हैं वो अगेन वेरी कैरिस्मेटिक, वेरी एनर्जेटिक. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड वेलकम मिस्टर राउडी कक्कर. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस आपकी जो है वो थोड़ा सिग्नेचर लुक थोड़ा चेंज नजर आ रहा है वैसे पिक्चर्स वगैरह में से. क्या आपने हेयर कट चेंज किया है, दाढ़ी चेंज की, क्या है? एक्चुअली जो है राउडी काकड़ जो है वो हमेशा न्यू स्टाइल के साथ, न्यू जज्बे के साथ ही आता है. तो जाहिर है पिछले 2 माह से लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया. मैंने जो अपनी ब्रीड को मैंने बड़ा किया. मैंने कहा थोड़ी सी ना लुक चेंज करके इस बार जो है रिंग में उतरेंगे. तो इंशाल्लाह आप इस दफा मुझे न्यू रिंग के अंदर न्यू जज्बे के साथ, न्यू स्टाइल के साथ आप लोग देखेंगे उसमें. इंशाल्लाह. वो असल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैं बड़ा यूज टू हूँ कि आपका एक सिग्नेचर लुक होता है, वो ना बड़ी मूछे और एक बड़ा जबरदस्त आपका एविएटर चश्मे होते हैं, आपकी ग्लासेस होते हैं. मुझे तो मुझे मैंने जब देखा मुझे हाँ. मुझे तो खैर अभी जी भी जी मैं बोलो. ऐसे उठाऊंगा ना जब ऐसे, तो स्टाइल वो बन जाएगा उसमें, लेकिन थोड़ी सी अरे ब्रीड ये उसमें आ चीज, जाएगी. हाँ, ये तो उसमें हो जाएगा, उसका कोई सा इशू नहीं है. तो वैसे मैंने वैसे डाउन किया हुआ है कि इसको मैं वैसे दराइए डाउन किया मैंने. ये चीज तो जो लोग देख रहे हैं और थोड़े स्लाइटली कंफ्यूज है, तो ये बस एक हमारे कक्कर साहब का एक नया स्टाइल है. और अच्छी बात है सर. अपने आप को जो है ना थोड़ा मतलब ये है कि इम्प्रूव तो नहीं, मतलब आप तो जबरदस्त पर्सनैलिटी आपकी वैसे ही इस शुरू से बार ही है. मतलब ये है कि चीज एक्चुअली को बेहतर से बेहतर बनाना मेरे ख्याल से अच्छी चीज है. बिल्कुल जी, राउडी काकड़ इस बार जो ना ये मुकम्मल, क्योंकि वो एक ईवल का नाम है मेरे हिसाब से, एक ईवल का नाम है. तो ईवल आपको पता है फिर ज्यादा से ज्यादा जो है हम्म, वो नए से नए स्टाइल में आती है. हम्म, इस दफा आप मुझे एक हम्म. बहुत ही यानी कि ना स्ट्रांग और बुरे किरदार में देखेंगे आप मुझे मेरे आने वाले मैचेस में. अरे चले, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे आगे. पहले तो मुझे ये बताएं सर के 2 महीने हो गए, सब कुछ बंद पड़ा है. और जो ऑब्वियसली करना चाह रहे थे हम लोग, जो करना चाह रहे थे आप लोग, जो करना चाह रहे थे WRG में, अपेरेंटली वो अभी उस हद तक नहीं हो पा रहा. तो अभी आपके क्या स्केड्यूल क्या है आपका सिचुएशन में, और क्या किस तरह हैंडल कर रहे हैं आप लॉकडाउन? आपको पता है मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ. मैं तो खैर डेली अपनी जॉब पे जाता हूँ. हम्म, और लाहौर में एक हम्म, फोर्स चल रही है डॉल्फिन स्क्वाड के नाम से. और वो एक वाकई एक स्ट्रीट क्राइम के लिए काम कर रही है. फिर लोगों को घरों से बाहर निकलने से भी रोकती है. वो जहाँ पे गैदरिंग होती है उसको डिस्पर्स करते हैं हम लोग तो वो समझ ले कि कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं हम लोग जो है. लेकिन यह है हम्म, कि वो हम्म, लॉकडाउन होने की वजह से हमारी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई. इवन के जो हमारा जिम था वो भी जो है बंद हो गया. हमारा जो ऑफिस का जिम था उसमें वो भी बंद हो हम्म, गया. लेकिन हम्म, फिलहाल मैंने ये किया कि जब भी मैं अपनी ड्यूटी से सुबह आउट होता था तो सबसे पहले मैं अपने करीबी एक पार्क में जाता था. तो उसमें जाके हम्म. मैं फौरी तौर पे तकरीबन 150 या 200 पुशअप लाजमी लगाता था, ताकि जब मेरी फिटनेस जो ठीक रहे. ठीक है. अच्छा, तो मुझे आपसे ये पूछना था सर कि क्योंकि ये तो आई थिंक थ्रू द पॉडकास्ट हम आज फर्स्ट टाइम मेरी और आपकी इस तरह से बात हो रही है.
से पहले कभी मौका नहीं हुआ आपसे इस तरह कॉन्वर्सेशन करने का। तो आपका ऑब्वियसली जो एक फुल टाइम जॉब है वो है एक एज एन ऑफिसर है। तो जी। एज एन ऑफिसर आपकी पहले भी थी, तो ये रेसलिंग बीच में कहाँ से आ गई, या आप कहेंगे कि ऑफिसर की जॉब बीच में आ गई? एक्चुअली जो है, मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक मार्शल आर्ट्स का है, जिसमें मैंने मेरा ख्याल है कि हम्म, 87 में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की थी, 93 में मैंने कराटे स्टार्ट की थी, 2007 में जुजुत्सु स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद 16 में हम्म, मैंने ग्रैपलिंग और रेसलिंग मैंने स्टार्ट की थी। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो मार्शल आर्ट्स का है, तो जिसमें मेरे पास एशियन टाइटल भी ठीक है, है। वर्ल्ड टाइटल भी है, और उसके अलावा काफ़ी बार मैं नेशनल हम्म, चैंपियन रह चुका हूँ। तो एक्चुअली वो था। तो माशाल्लाह। रेसलिंग में तो बस अचानक ही ऐसे जाहिर है, हम्म, शौक तो था, देखने के आता था पहले, लेकिन फिर जब इधर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वीसीएल में स्टार्ट हुआ। वीसीएल में हम लोग वहाँ पे, मैं हम्म, एज ए कोच भी काम कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे टीम तैयार कर रहा था अपनी ग्रैपलिंग की। तो उसी दौरान फिर वहाँ पे उन्होंने हम्म, हमारे जो पाकिस्तान ग्रैपलिंग के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो सब जीपीडब्ल्यू के नाम हम्म, से एक कंपनी लॉन्च की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ इनके आपस के जो मामला थे वो वहीं पे बंद हो गए। तो उसमें मेरा जो जो हम्म, ये जो किरदार था क्रिएट किया गया राउडी काकर के नाम से, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर था, और पुलिस ऑफिसर के साथ जो है ना, ये राउडी काकर का नाम क्रिएट किया गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की। एक्चुअली वीसीएल में तो खैर कोई ट्रेनर था नहीं, वहाँ पे जो शेख सुल्तान हम्म, साहब थे, उन्होंने सिर्फ रेसलिंग देखी जरूर थी, उनको बोलने का एक्सपीरियंस अच्छा है उनका, तो एज ए हम्म, कमेंटेटर वो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि एज ए वो ट्रेनर स्पेशली रेसलिंग के लिए नहीं। हम्म, तो, तो फिर वहाँ पे कुछ अर्सा हम लोग उसी स्टाइल में, जो जैसे न्यू जापान में होता है कि ओरिजिनल मार धाड़ हम लोग करते रहे, जिसमें हम हम्म, ठीक ठाक मारते थे, मतलब उसमें चोट भी लगती थी। और वहाँ पे हम्म, वैसे भी रिंग भी वो दूसरा था, जिसमें आप ये कहें बॉक्सिंग नहीं था, जिसमें हमें जब वो उठा के स्लैम मारते थे, तो उसमें मैनी टाइम ये होता था कि मेरा सांस बंद हुआ है, दूसरे बंदे का किसी का सांस बंद हुआ है। सबसे ज्यादा स्लैम मैं खाता था, क्योंकि मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग जो थी वो जिसको मैं ब्रेक फॉल की थी, तो ब्रेक फॉल ज्यादा नहीं करता था वहाँ पे। हम्म, हम्म। फिर वहां असल से में बस, हाँ जी, जी, असल में वहां से अक्सर रिंग का ये होता है कि रिंग जो रेसलिंग रिंग होता है, क्योंकि जिस रिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें करीबन एक हफ्ता मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। आपको शायद पता हो कि हम लोग भी आए थे वीसीएल में, जब जी हाँ, वीसीएल बिल्कुल बिल्कुल आया था। स्टार्टिंग पे बिल्कुल थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो हमें रीच आउट किया था, शायद जो सुल्तान साहब, उन्होंने हमें रीच आउट किया था कि आप हमारे पास आए और मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ओके, खैर, आप मुझसे जिस दिन आप मुझसे हम बेहतर आए, जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो एज ए ट्रेनर नहीं है, वो ट्रेनर नहीं है, आप ये जानते नहीं हैं, नहीं, वो वो ट्रेनर नहीं वो ट्रेनर भी नहीं है। वो ट्रेनर भी नहीं है सर, और वो कमेंटेटर भी नहीं है। वो मतलब हाय हुई करना तो सबको आता है, एक प्रॉपर है, मैच ऐसे ही कॉल है। करना बड़ी मुश्किल बात है। तो लेकिन जिस आप दिन हम आपने आए एक चीज देखी होगी, अपेरेंटली, जी जी, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रेसलिंग मैचेस में अगर आप देखा जाए, तो उसमें ऐसे कोई कमेंट्री नहीं करता जैसे ये करना कोशिश करता है, जैसे मैच को वो जैसे शोर डाल डाल के लोगों के कान खराब कर रहा था, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और खैर हम हमारे साथ जी, तो बैड लक ये हुई थी कि जिस दिन हम आए थे, मतलब अगर हम फॉर इंस्टेंस मंडे को आए, तो ट्यूसडे हम्म, को वो भाई यूएस चले गए थे, या मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। तो हमें लगा गए वो जिम पे कि आप जिम करें और ये करें वो करें। उसके बाद हम जिम के अंदर ही रह रहे थे बेसिकली, और उसमें भी ऑकवर्ड ही लगता है, क्योंकि अगर हम कराची से सर, हमें लाहौर का तो नहीं पता। कराची वाले तो उठते ही सुबह 10 बजे 11 बजे हैं, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब वो पता चला है कि सुबह 8 बजे तो जनाब वहाँ पे वो योगा की क्लासेस होती हैं, तो फिर वो ऑकवर्ड लगता है, तो फिर हम उठ के बैठ गए। तो खैर वो नहीं चला, वो एक हफ्ते तक ही चला। लेकिन कमिंग बैक टू जो आपने रिंग की बात की है, तो उस रिंग में एज सच कोई स्प्रिंग्स नहीं थे जहां तक मुझे याद है। तो उससे बिल्कुल इम्पैक्ट ऐसे बहुत ज्यादा आता था, और डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पे जाता था, जो कि बड़ी खतरनाक थी। बिल्कुल आप तो सही बस कह रहे ये हैं, एक छोटे ऐसा ही से है, मैं बता दूं। हम्म, हम्म। तो ऐसा ही है अच्छा, बिल्कुल। तो वहां पे कितना अरसा रहे आप वीसीएल में, मतलब क्या कहेंगे, कितना अरसा गुजारा आपने, 1 साल 1.5 साल, कितना थे आप? और वीसीएल में मैंने एक्चुअली जो गुजारा है मैंने, आप ये कह लें तकरीबन दो हम्म, दो ढाई साल गुजारे मैंने वहाँ पर, शायद ज्यादा गुजारा हो, क्योंकि आया तो ऐसे मैं कोच था। हम्म, मैं जब अपनी टीम तैयार कर रहा था ग्रैपलिंग की, जो मैंने उनको बड़ी अच्छी टीम भी दी, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में काफी मेरे जो हम्म, लड़के थे वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं, यानी कि जुजुत्सु के कंपटीशन में जाके वो जीतते रहे। तो उसके बाद फिर मैंने जब हम्म, फर्स्ट टाइम मैंने उसमें उनका जो खेला था मैंने,
वो मेरे ख्याल में 2017 में मैंने उनका पहला मैच जो था, मैंने पहला शो मैंने अटेंड किया था। उसके बाद हम्म। वहाँ पे काफ़ी शोज में उनका ओनली वन आउटडोर शो जो था वो सिर्फ कराची वाला था, जिसमें कराची में फर्स्ट टाइम मैंने ओरिजिनल रिंग के हम्म। ऊपर मैंने रेसलिंग की थी। नहीं तो हम लोग तो इसके ऊपर गिरने के आदी हुए थे। तो हम कराची में किया था फर्स्ट टाइम, मैंने अपनी हम्म। लाइफ में वो ओरिजिनल रिंग देखा था। फिर उसके बाद मैं जब REW के वो क्लब में गया, वहाँ पे मैंने ओरिजिनल रिंग देखा। यानी कराची वालों के पास ओरिजिनल रिंग है, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, पैसा लगाया है। ये बंदा तो खैर वो पैसा लगाता नहीं था। हम्म। कराची वाले लड़कों ने काफ़ी मेहनत की है, हम्म। उन्होंने काफ़ी पैसा भी लगाया। फिर उसके अलावा ये लोग बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं और शोज करवा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मंदिर का कराची वाले काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि पिछले साल, जो 2 साल हो गए मुझे, हाँ सॉरी, पिछले साल इसी हम्म। रमज़ान में मैंने इसको VCL को लेफ्ट कर दिया था। मैंने उसको मैंने लेफ्ट किया। फिर मैंने जो हमारा जो ट्रेनर है अब्दुल्ला ख्वाजा, ये दुबई से ट्रेनिंग करके आया था वहाँ पे। इसमें वहाँ पे काफ़ी देर लगाई है, तकरीबन 1.5-2 साल उसने वहाँ पे ट्रेनिंग की है। और ट्रेनिंग करने के बाद पाकिस्तान आया। फिर हम्म। इसने इसके पास अपना ओरिजिनल रिंग भी है, फिर अकेडमी बनाई है। फिर हम लोगों ने काफ़ी शोज़ किए हैं, सिर्फ इसने हमें ट्रेनिंग दी है। एक्चुअली हमें पहले पता नहीं था कि रेसलिंग क्या चीज़ है। हम लोग वही पुरानी, जैसे जो है शेख सुल्तान बताया करता है कि ये थप्पड़ मारो, ये खींच के मुक्का मारो, ये किक मारो, सांस बंद करो, हड्डियां तोड़ो, बस हमारे दिल में वही था। लेकिन एक्चुअली जो हम्म। उसके अंदर जो है सेलिंग है, आपकी ब्रेक फॉल्स हैं, आपकी वो बम लेना है, आपने एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, ये चीज़ें असल में हमने बाद में सीखी हैं अब्दुल्ला ख्वाजा से। असल में हमारा ट्रेनर ठीक है। वही था लड़का। तो उस फिर यहाँ पे हमने शोज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शोज़ हमारे हो चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हमारे काफ़ी शोज़ जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी। तो जैसे ही भी इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग दोबारा जी। स्टार्ट ले रहे हैं, उसमें हम शोज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेकिन ईद के बाद का तो अभी वो मेरे ख्याल से अभी कोई रिसेंटली मैंने सुना था कि ईद के बाद तो वापस लॉकडाउन कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो उनकी SOPs बनी हुई है, उस SOPs के मुताबिक ही करेंगे ना। कि जो जिम टाइम है वही सुबह 8 से 5 बजे होगा, तो हम इस दौरान अपनी ट्रेनिंग रखेंगे। उसमें जो शोज हैं उसमें हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए हम उसके मुताबिक हम शोज करेंगे। हम्म। या जैसे अभी विदाउट ऑडियंस शोज हैं वो हम कर लेंगे, जैसे अभी बाहर के ममालिक में हो रहा है कि दोबारा स्पोर्ट्स के जितने ठीक है। शोज हैं वो हम्म। विदाउट ऑडियंस हो रहे हैं। तो हम भी हम्म। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही हम अपने स्पॉन्सर शोज जो हैं दोबारा इस तरह हम करें। इकोसिस्टम हम लोग अपना करेंगे, चलाएंगे हम्म। उसमें। हम्म। तो आपने तो ये है कि ऑडियंस के साथ भी किया है और मेरे ख्याल से VCL में थोड़ा थोड़ा सा ऑडियंस के बगैर भी किया है। तो ऑडियंस के साथ जो शो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, स्पेशली कराची में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कर लेते हैं इवेंट्स, मतलब इवेंट्स ही कहेंगे उनको और क्या कहेंगे। एक स्पेशल इवेंट हो जाता है लेकिन पब्लिक नहीं होती वहां पे, अपेरेंटली खाली कुर्सियां ही होती हैं। तो हाँ, उसमें लेकिन वो बात नहीं एक आती बात जो पब्लिक के साथ आती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आपका रिएक्शन पब्लिक के साथ होता है ना, मतलब आपने शोज के दौरान आपने पब्लिक को रिएक्ट करना है, उनसे उनको इंटरेक्ट करना है अपनी तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उनसे रिएक्ट कर रहे होते हम्म। हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर ही ऐसी चीजें हम्म। डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आपका करेक्टर के अंदर ही आप डेवलप मजीद से मजीद डेवलप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। आपका करेक्टर ज्यादा से ज्यादा काम करना हम्म। शुरू कर देता है कि आप उसके मुताबिक हम्म। हम्म। काम करना है उसमें। तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, जाहिर है। आपने जब ऑडियंस जैसे मैं एक हील करेक्टर हूँ और दूसरा जो है बेबी फेस है। बेबी फेस ने भी जाहिर है अब ऑडियंस को उसने अपने साथ मिलाना होता है, उनसे बातचीत भी करनी होती है। और फिर उसके हम्म। बाद हीट भी लेनी होती है। मैं जब एज ए विलन, एज ए जो हील हूँ, तो मैंने ऑडियंस के साथ, आपको पता भी है कि एज ए मिसबिहेव भी करना है उनसे, जैसे भी है उनको मैंने गुस्सा भी करना है उनकी बातों के ऊपर, उनको मैंने जो भी है। लेकिन वो जब वैसे वो थोड़ा सा ठीक है। हल्का ऐसा फील होता है कि जब आप एक शोज कर रहे हैं तो उसमें आप विदाउट ऑडियंस जो है थोड़ा डिफरेंस होगा इसमें। हम्म। ये चीज़ है। ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो है, जो आपके प्लान्स हैं, ये फौरन ईद के बाद हैं या कुछ और ईद के भी कुछ दिनों के बाद हैं? ईद के कुछ दिनों के बाद होंगे। पहले हम लोग अपनी एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग में बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग आगे हमारा क्या लाए अमल है। उस हम्म। लाए अमल के बाद फिर हम देखेंगे, अपनी भी एक SOPs बनाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ने SOPs बनाई है। तो उस SOPs को हम्म। फॉलो भी करना है और फिर हमें करवाना भी है। तो हम सॉरी, तो हम्म। हम करेंगे उसमें। ठीक है।
जी। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल ये काफी ट्रेंड चल गया है, जो रेसलिंग कंपनीज हैं जैसे AEW हो गई या WWE हो गई। हमने भी एक जी। दो जी। चीजें अटेम्प्ट करी थी, पता नहीं आपने शायद नहीं देखी हो, या देखी हो मुझे नहीं पता, शायद देखी होंगी, कि आउट ऑफ रेसलिंग रिंग काफी अब लोग जो है ना चीजें नई नई अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी वो AEW वाले तो फुटबॉल ग्राउंड में घुस गए थे, WWE वालों ने पूरी मनी इन द बैंक जो है वो अपने परफॉर्मेंस सेंटर में की है, उनके ऑफिस में की है। ऑफिस के छत के ऊपर रिंग लगा हुआ था, लेकिन रिंग तक पहुंचते पहुंचते आधे ज्यादा मैच खत्म हो गया था। तो आपका इस हम्म। बारे में क्या ख्याल है कि आउट ऑफ रिंग जो आजकल लोग सेगमेंट्स कर रहे हैं, ये कितने प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल तो नहीं, मतलब कितना एंटरटेनमेंट है? देखिए, रिंग के बाहर जो है अपना जो है शो करना, वो भी यानी कि उसमें एंटरटेन करना, या उसमें आप ये कहने कि जिस तरह भी अपने मूव्स करना, वो भी एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ रिंग के हम्म, अंदर तो सारे करेंगे करेंगे, लेकिन रिंग के बाहर जो थोड़ा सा उसमें लोग देखते भी हैं। हम्म, हमारा जो लास्ट शो हुआ है हमने उसमें हम्म, जो हमारी आखिरी फाइट थी जिसमें जिब्रान वर्सेस हैदर अली था, तो उसमें हमने जितने भी रेसलर्स थे उसमें हम्म, हमने उसमें इंटरप्शन किया, फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। एक जो था जैसे हमारे अब्दुल्ला ख्वाजा भाई साहब हैं, वो और जो बाहर से आए थे हम्म, आइलैंड से, वो दोनों लड़ते लड़ते ऊपर चले गए, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, सेकंड फ्लोर पे चले गए। मैं दूसरी साइड पे स्टेज थी, वहाँ लड़ रहा था। उसके अलावा जो दूसरे लड़के थे वो दूसरे लड़के, यानी आवाम के अंदर ना, आवाम को हमने ना वो ये कह लेंगे पागल बना दिया था हम लोगों ने, कि इधर लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, इधर लड़ ठीक रहे है, हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात है कि रिंग के बाहर मैच करने का कुछ मजा आता है, उसका अपना मजा है उसमें, वो एक अलग ही एक अलग ही अलग मोमेंट होता है। बन रहा होता है उसमें। उसमें एक एक चीज होती है कि उसमें रूल्स नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। जो रिंग के अंदर होंगे वो बिल्कुल रूल्स बिल्कुल। होंगे, जो रिंग के और बाहर आप जो हम्म, करेंगे वो विदाउट रूल्स हम्म, करेंगे उसमें। ये चीज है उसमें। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि, या आप ये बता सकते हैं कि WRG के कोई ऐसे प्लान्स हैं कि आउट ऑफ द रिंग जाके कोई इस तरह से कुछ सेगमेंट्स या कोई मैच आउट ऑफ द रिंग, क्योंकि आप इनसाइड द रिंग तो सारे मूव्स वगैरह जो है वो एक ट्रेडिशनल मैच इनसाइड द रिंग होता है, लेकिन आउटसाइड द रिंग जो है वो बिल्कुल ही एक क्रिएटिव जोन से आप एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई WRG के कोई इस तरह से प्लान्स है? हाँ, मैंने उनको वैसे सजेस्ट किया हुआ है उनको, कि हम कुछ हम्म, मैच ऐसे करेंगे कि कुछ ऐसी जगह पे हम्म, मैचेस करें, मैच जैसे जैसे डब्ल्यू में भी दिखाते हैं। हम खैर उनकी नकल नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने जो है ना वो प्लान्स बनाएंगे, उसमें कोई देखेंगे कि किस तरह हम्म, हम लोग करेंगे, किस जगह हम जगह भी डिसाइड करेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसके मुताबिक हम लोग हम्म। करेंगे। ये चीज़ें भी हम ठीक है, डिसाइड चलें। करेंगे। ये तो फिर जबरदस्ती बात है। अच्छा, आप कराची आए थे, और कराची में ऑब्वियसली और भी लोग आए थे और काफी मैच हुआ था। अभी लास्ट टाइम हमारी जिब्रान साहब से ही बात हुई थी इस बारे में। तो वो क्या है, आपका कराची का एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ आने का? कराची में जो है वो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, कराची हम्म, के लोग बहुत अच्छे हैं। यार हम्म, मेरी तो सबके साथ दोस्ती है वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं, जिसमें REW है, उसके अलावा वो एक उनकी भी है, क्या नाम है, कैप्टन जो है, कैप्टन अनीस, अनीस उनकी है। हाँ, फिर जी। हमारे मेरा तो वैसे सबसे वैसे करीबी फ्रेंड जो था वो मेरा जीके ही है, जिसको हम अक्षय भी कहते हैं। जीके मेरा हम्म, सबसे करीबी फ्रेंड है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट जो बात थी मेरी उसी के साथ हुई थी। तो खैर, मैं तो हम्म, शुरू से हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर ये है कि जिन्होंने हम्म, कंपनियां बनाई हैं, तो लेकिन हर हर बंदे का अपना एक हम्म, स्टाइल है काम करने का, हर कोई जो भी है। तो मैंने शुरू से हम्म, फर्स्ट डे से हम्म, लेकर यही कहता था कि सबको मिलकर चलना चाहिए। मैं वैसे सबकी सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं करता, लेकिन शेख सुल्तान ने हमें कोशिश की थी कि हम लोग जिक्के के खिलाफ हों, सलमान के खिलाफ हों, कैप्टन हम्म, के खिलाफ हों, शुरू में स्टार्ट में। तो जब हम हम्म, हाँ, लेकिन हमारा वो शुरू से पॉजिटिव रोल रहा है मेरा, कि मैं हमेशा सबके साथ मिलकर चलता हूँ। जब मैं वहाँ से निकल के आया तो फिर उसने कोशिश की कि जो है कि वो हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा रवैया हम्म, उनके साथ वैसे ही है जैसे फ्रेंड्स के साथ। जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ज़रा देखिए बात सुनिए, हम्म, कि वो काम करें, हम काम करें, नाम तो पाकिस्तान के रोशन होगा ना, बाकी ये। हम्म, तो इस ठीक है। वजह से ये मेरी दुआएं हमारे सबके साथ है, हम्म, मेरी दुआएं ठीक सबके है। साथ हैं ये तो चले इस मामले में। ये ये तो चले आपकी बड़प्पन है। मेरा व्यू इससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना ये बड़ा होता है कि हम
पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि लाहौर में तो काफी अच्छा अभी चल गया है, WRG बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है वहाँ पे। कराची में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये सीन है कि फूफी ताइयाँ ज्यादा हैं और एक्चुअल काम करने वाले बहुत कम हैं। तो ये छोटे मोटे बचकाना फड्डे चलते रहते हैं, और अब तो ये खैर हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि इन चीजों को अब थोड़ा अवॉइड करेंगे, और इस तरह की बच्चों वाली चीजें थोड़ी जो है वो हर जगह से ही अवॉइड हो। लेकिन जो आपने बात की ना सर के मिलके काम करें इस तरह, ये हमारे यहाँ भी इसी तरह ही है कि हम भी सबको सपोर्ट करते हैं, सबसे मिलके चलें। लेकिन अ, एक बात मेरी पर्सनल व्यू ये है कि अगर सबके साथ ही मिलके काम करेंगे तो कंपटीशन कैसे रहेगा? मेरे ख्याल में हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। रेसलिंग में कंपटीशन नहीं होता है, हम्म। रेसलिंग में आपकी परफॉर्मेंस होती है। अगर आपने हम्म। अच्छा शोज कर दिया तो वो आपकी कामयाबी है। ये चीज नहीं है कि वो कंपनी है तो मैं उससे आगे निकल जाऊं। मैं चीज को नहीं मानता। मैं ये चीज मानता हूँ कि उनके जो हम्म। आपकी दूसरी कंपनी के जो ऑडियंस हैं, जो लवर्स हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो आपको भी पसंद करेंगे। हम्म। और वो इसी तरह ही है जब आप अच्छी हम्म। परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा शोज देंगे। मैं ये समझता हम्म। हूँ आप नहीं, लोग अच्छा शोज करेंगे, परफॉर्मेंस जाहिर तो है। मैं जब परफॉर्मेंस तो चले एक सही है। हम्म। हाँ, हम्म। मैं मैं नहीं, मैं बात कर मैं रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस तो, जी आप बोले, आप कंप्लीट कर लें सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग शोज करेंगे तो मैं आपका शोज भी शेयर करूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा कि यार ये हम्म। शोज देखो, बड़ा अच्छा शोज है। हम्म। मैंने पहले भी ऐसा हम्म। किया है कि हमेशा जो शेयर करता भी हूँ और दूसरा बताता भी हूँ कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे अंदर तो खैर जलसी नहीं है, और मेरे ख्याल में हमारी जो WRG है इसमें भी हम्म। किसी किस्म की कोई जलसी नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने पहले दिन से ही अब्दुल्ला ख्वाजा हम्म। ने और बाकी दोस्तों ने यही कहा था कि भाई हम लोग अपना काम करेंगे, जो जितना कर रहा है करने देंगे, हम किसी को ना स्टॉप करेंगे। ठीक है, वो कर रहे हैं, करने दो, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग कोई ने क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके जो है वो उनका अच्छे काम के ऊपर उनको जो है उनका अप्रिशिएट करेंगे। और ये हमारा शुरू से है और मोटो है, और अभी भी है, और आज भी रहे, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा सर, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि परफॉर्मेंस वाइज तो चले वो होता ही है। मेरा कहने का मकसद ये था कि इन अ कंपटीशन, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कंपटीशन से मुराद ये है कि कंपटीशन इन अ गुड स्पिरिट, कि हमारा एक कुछ हमने कुछ परफॉर्म किया, हमारा कुछ इवेंट हुआ कराची में, देन उससे बेहतर आपने कर दिया तो हम बोलेंगे कि यार WRG डिड बेटर इवेंट्स। अब उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हम इससे बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ, हम ये एक चीज, दूसरे हाँ से बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल। जनरेट करके बेटर चीज कर रहे हैं। ये ये मेरा चीज मतलब था कंपटीशन से। इस हिसाब से अगर आप करते हैं ना कि मैं यार इससे अच्छा शोज करूँ, उन्होंने अच्छा हम्म। शोज किया है, तो बजाय इसके कोई जलसी नहीं मुझे हम्म। यार कि हम अच्छा अच्छा शोज करते हैं। देखिए, उस अच्छा जितना अच्छा शोज करेंगे उसका हम्म। बेनिफिट जो है आप लोगों को ही होगा, मतलब आपके लोगों को, आपके लड़कों को ही होगा। कि जब आप अच्छा शोज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो स्पॉन्सर्स हैं वो आएंगे यार कि ये लोग अच्छा शोज कर रहे हैं, इनके साथ हम्म। स्पॉन्सर्स करते हैं, इनको ज्यादा मीडिया इनके साथ अटैच हो रहा है, ज्यादा आवाम इनके साथ अटैच हो रही है, इनको देख रही है। तो फिर ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेगा और ठीक है। उनका फायदा फिर कंपनी को भी मिलेगा और आपके जो लड़के हैं उनको हम्म। भी मिलेगा। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ठीक है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा पॉजिटिव अच्छा, वे मैं में। अब ये थोड़ा, बिल्कुल 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 पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में तो जाना बेकार है, हम्म, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान का ही नाम करना और यही सब कुछ करना है। अच्छा, हम्म, मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो रेसलिंग सीन है, चाहे वो WRG हो या REW हो गई, या फिर वो कैप्टन अनीस की PWP हो गई, और भी एक आधा और भी है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है सर कि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स की बहुत कमी है। हमारे यहाँ जो है वो हम कैरेक्टर्स बहुत लैक करते हैं कि कोई ओरिजिनल कंटेंट या कोई ओरिजिनल कैरेक्टर हमारे पास नहीं है। अगर मैं WRG में देखूं तो एक एक आपका जो इमेज है, जो राउडी कक्कड़ का जो इमेज है, और एक आपकी एक पर्सनैलिटी है, वो एक अलग ही चीज नजर आती है। अगर मैं यहाँ देखूं REW में, तो हमारे पास एक डॉक्टर डेथ है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग ही नजर आता है हर चीज से। और अगर कैप्टन अनीस के पास देखें तो कैप्टन अनीस का थोड़ा पेट्रियोटिक थोड़ा इमेज है, थोड़ा कैरेक्टर है, तो वो एक अलग चीज नजर आती है। तो आपको मतलब ये क्या वजह है इसकी कि हम कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं इस टाइम, इसकी क्या वजह है? असल में देखें जी, कैरेक्टर जो है वो आपके ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हो। डिफरेंट कैरेक्टर है और उसमें हम्म। इतनी ज्यादा इंट्रैक्शन हो कि जब लोग उसका नाम सुने हम्म। कहें यार क्या चीज है। हम्म। जैसे मैं अपने मेरा नाम है राउडी काकड़।
तो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट हम्म, है। राउडी, आपको पता है राउडी का मतलब है कि हम्म, अपने एरिया का बादशाह है। काकड़ जो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान की एक बड़ी बहादुर कौम है, उसमें से ये लिया गया। काकड़ जो है, हम्म, अगर आप जाएं उधर बलूचिस्तान में जाएं तो उधर एक काकड़ के हम्म, नाम से कबीला है, लोग उस पर फख्र करते हैं। मुझे याद है कि मेरे जो टीचर थे, उसके जुडिशो की टीचर है, बलूचिस्तान से हम्म, उनका तल्लक है। तो उन्होंने जो है मेरा जो नाम है, उन्होंने सेफ इसी नाम से किया, काकड़। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया वहाँ की। जब मैं गया वहाँ पे तो जो काकड़ फैमिलीज के लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे इनके रिस्पॉन्स दिया, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने, बड़ा इनसे कि हम, हम्म, मैंने उनकी कौम का नाम साथ लगाया हुआ, काकड़ का नाम लगाया हुआ है। तो ये डिफरेंट नाम होना चाहिए। हम्म, डॉक्टर डेथ का नाम डिफरेंट इसलिए है कि डॉक्टर डेथ बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। नामों से तो यहाँ पे बिल्कुल। जितने भी हैं वो होते हैं, लेकिन अगर नाम है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई हैं, नाम उनका अब्दुल्ला, लेकिन जब उनके साथ लगता है हम्म, अब्दुल्ला ख्वाजा, ख्वाजा एक वो देखिए कास्ट चलती है, वो उसको जब नाम उसको लीन करते हैं तो वो फिर थोड़ी लुक चेंज होती है उसमें। फिर हमारा ठीक उसके है, अलावा ठीक है। नदीम महर जो है, उसको जब हम बोलते हैं नदीम महर, यानी कि जो उसकी कॉस्ट है, कास्ट को हम थोड़ा सा हम इस तरीके से ब्रीफ करें कि लोग थोड़ी सी इंट्रैक्शन पैदा करें। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे है कि जो आपके करेक्टर हैं, उनके हम्म, नामों को जब आप हम्म, प्रोनाउंस करें, इस अंदाज से आप प्रोनाउंस करें कि अवाम ऑटोमेटिक जो है वो उसके अंदर जो है वो अट्रैक्ट हो कि यार ये बंदा कुछ चीज़ है इसमें, ये आपको आप करना इस पड़ेगा। बारे में या क्या सजेशन देंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरी कंपनी में भी जो है वो इंग्लिश नाम रख लेते हैं। अंग्रेजी नाम तो ऑब्वियसली नहीं चलता काफी अर्से से। और अभी आपको तो कि हमारे कोवू भी है, कोवू ब्रांड है, तो उन्होंने भी एक नाम इस तरह रखा हुआ है। बट जब वो नेपाल से वापस आए, जो उनका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो हुआ था, तो जब उनके एक न्यूज सर्कुलेट हुई कि भाई इस तरह से एक बंदा है और उसने इंडियन रेसलर को हराया है और नेपाल से आया है और टाइटल लेकर आया और सब कुछ लेकर आया, तो जितनी पब्लिसिटी है, जितना उसके बारे में जितना प्रिंट हुआ है या जितना मीडिया पे आया है, वो को ब्रेंडन ही वो उसके नाम से आया है, बिलाल आफरीदी के नाम से। तो आपको लगता है ये जो कॉपी करने का यहाँ पे जो रिवाज है, ये गलत है, या ये करना ही नहीं चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे? नामों को खैर वैसे कॉपी नहीं करना चाहिए। आपका जो हम्म, नाम जो है, वो आपके ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि उसमें हम्म, इंट्रैक्शन हो, उसमें रोब हो, उसमें खूबसूरती हो उस हम्म, नाम में। ये होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने, हम्म, उनका अपना नाम है, लेकिन ये है कि देखिए, नाम के साथ पर्सनैलिटी मैच करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नाम के साथ पर्सनैलिटी का मैच करना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम अच्छा है तो बिल्कुल। पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल खराब है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और नाम अच्छा नहीं है तो फिर नहीं सही। ये हम्म, दोनों को आपको करेक्टर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम्म, जब आप नाम के ऊपर काम करेंगे, हम्म, कॉस्ट्यूम के ऊपर काम करें, उसके बाद फिर अपनी बॉडी के ऊपर काम करें। हम्म, बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसी नहीं हो जानी चाहिए नाम के साथ। फिर आपकी जो हम्म, है उसके अंदर जो करेक्टर है, जो आपका डेवलपमेंट है करेक्टर के अंदर, हील है या बेबी हम्म, फेस, उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। फिर जाके आप एक अच्छा रेसलर बना सकते हैं कि ठीक वो है। दिखे, वो यानी अच्छा मुझे कि जब वो शो कर। हम्म, जी जी। ठीक है, जी बोलिए। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैरेक्टर की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका भी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो आपका इन रिंग पर्सनैलिटी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ एक अफसोस वाली बात ये है कि कराची की या लाहौर की या मेरे ख्याल से हम इन जनरल आवाम को जो है ना, हमारा इतना आइडिया नहीं है प्रो रेसलिंग का। या अगर उनको आइडिया है भी तो वो वही दंगल वाली, वो जो वीसीएल वाला जो सीन था, उनको ये है, उनको प्रो रेसलिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आपकी एक अपनी स्टेबल जो आपका जो है एज अ पुलिस ऑफिसर, तो कभी आपके साथ ये हुआ है कि आपके कभी फेलो ऑफिसर ने या आपके जूनियर ने कभी आपके आगे या कहा, यार ये क्या तुम फेक काम करते हो, या ये क्या तुम ये इन चीजों में घुसे हुए हो, तुम ऑफिसर हो, ये हो, इस तरह कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर में जो हम्म, है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि हैं 8-10 हज़ार लोग हैं उसके अंदर। उसके अलावा पंजाब में, पूरे अच्छा। पंजाब में देखा जाए तो उसके भी लोग हैं। वो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मार्शल आर्ट की हम्म, ट्रेनिंग भी दी है मैंने तमाम। तो ठीक है। वो लोग हम्म, खुद खुद मेरे मैच देखने आया करते थे। हम्म, UCL में मैच भी देखा करते थे, फिर मेरे साथ वो सेल्फीज बनाते थे। तो वो
फिर मेरे जो वीडियो शेयर भी करते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सर आप फेक करते हैं या वो करते हैं, ये सब तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, इवन के जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे, जिसमें हमारे डीएसपी हजरात थे, हमारे कुछ बड़े अच्छे डीएसपी थे जो अभी चेंज हुए हैं, तो वो जब भी कोई ऑफिसर आता था, मिसाल के तौर पर कोई दूसरे डीएसपी साहब या कोई एसपी साहब आते थे ना, तो वो मुझे कहते सर ये मेरा राउडी काकड़ है, ये मेरा जो ना ठीक है। रेसलर है सर, ये डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर चैंपियन है, ये वो इस तरह बड़ा मार धाड़ करता है, इस तरह मेरा वो इंट्रोडक्शन करवाते थे। तो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभी नहीं कहा मुझे किसी ने ऐसा कहा हो कि यार तुम लोग सही नहीं करते। सबने मुझे कहा कि यार आप, हर बंदे ने मुझे ये कहा यार आपका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे हर बंदा यही कहता है कैरेक्टर के मामले में, कहता है कि कैरेक्टर आपका डिफरेंट है, कैरेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैरेक्टर डेवलप। हमारे जो लड़के थे उनके पहले नाम डिफरेंट थे, जैसे जिब्रान का नाम कुरैशी था, तो उसके अलावा नदीम का नाम भी चेंज था, मतलब उनके मुस्लिम नाम थे। तो वो जब उन्होंने चेंज किए, उन्होंने अपने वापस अपने ओरिजिनल नाम के साथ उन्होंने एंट्रीज की हैं, तो लेकिन मैंने अपना कैरेक्टर नहीं चेंज किया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझे पता था कि ये थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ये। तो फिर इस वजह से मैंने वो कैरेक्टर बिल्कुल वही बिल्कुल रखा डिफरेंट। सर, ये चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी बात आ जाती है, क्योंकि आपने शुरू से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर बिल्ड करके उसको चला है कि आज तक वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग है और वो उसी लेवल से चल रहा है। और जब पब्लिक पसंद करने पे आती है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि फिर अच्छाई भी करते हैं, फिर बुराई भी करते हैं। तो ये जो आपने इतने जो आपने आउट ऑफ सिटी के टूर्स किए हैं और भी शहरों में जाके आपने परफॉर्म किया है, लाहौर में भी आपने परफॉर्म किया है, कराची में भी किया है, तो मुझे कोई ऐसी बात बताएं, कभी कोई ऐसा कोई फनी वाकया हो किसी फैन के साथ, या कभी किसी ने कुछ चिल्लाया हो रिंग साइड से कि अबे क्या है ये वो, इस तरह करके कोई भी कोई फैन इंटरेक्शन कोई हुई है आपकी, कोई मजेदार? मैं ये कहूँगा कि ना मेरे फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और हम्म हालांकि मैं एक हील करेक्टर हूँ, लोग मुझे एंजॉय करते हैं, मुझे हम्म चिल करते हैं। हालांकि बेबी फेस को करना चाहिए, जब हम मीट दे रहे होते हैं बेबी फेस को करना चाहिए, लेकिन हम्म लोग मेरे कैरेक्टर को एंजॉय करते हैं, मुझे वो हम्म चिल कर रहे होते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखें उसमें, हम्म तो लोग मुझे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मेरे यूट्यूब के जो फाइट्स पड़ी हुई है उसमें आप देखने के पीछे जो आवाम है, वो मुझे मुझे हम्म कहेंगे राउडी का कर, राउडी का कर, ना कि इवन के बेबी फेस को कर रहे होंगे, मुझे कर रहे होंगे। मैं चाहे मारूं चाहे मार खा रहा हूँ, जो भी है उसमें, हम्म तो वो मुझे चिल करते हैं। लेकिन मुझे आज तक किसी फैन ने बुरा नहीं कहा, बल्कि हमेशा फाइट के बाद मुझे हमेशा यही सुनने आता है, सर बहुत जरूर फाइट है, बेशक मैं हार भी जाता हूँ, लेकिन मुझे आके सर हम्म। बहुत कमाल, बहुत मारते हैं आप, बहुत करते हैं, ये करते हैं। अभी जो तो कभी कोई रिसेंटली ऐसा हमारा जो हुआ था, कि कोई कोई फैन आपके पास आया हो, या सर बस सेल्फी खिंचवा लें, सर ऑटोग्राफ दे दें, ऐसा हुआ है आपके साथ? वो सेल्फीज तो मैं बनाता हूँ उसके बाद, जब स्पेशली जब फाइट्स हमारी खत्म हो जाती है, बैक स्टेज में जाके हम्म चेंज करके जब मैं वापस आता, तब मैं सेल्फीज बनाता हूँ। उस दौरान मैं बिल्कुल सेल्फी नहीं, जब मैं फुल करेक्टर में होता हूँ, तो करेक्टर में आप हम्म देखेंगे कि मैं समटाइम ये होता है कि कभी कोई बंदा कोई चीज़ खा पी रहा होता है, मैं वो भी छीन लेता हूँ उससे। फिर पानी है तो हम्म पानी छीन लूंगा, या मतलब इस तरह के मैं ड्रामे करता हूँ उसके अंदर जो है, हम्म ये हम्म। आप कहने कि मेरे कैरेक्टर में शामिल है कि लोगों के साथ हम्म। जो है ना वो इंटरेक्ट करना मैंने। लेकिन खैर ठीक वो है सेल्फीज तो ठीक। बनाते हैं लोग उसमें। हम्म। अच्छा, आप मुझे क्योंकि वीसीएल में भी थी, और यहाँ पे भी, यहाँ तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है वीसीएल का इसका डब्ल्यूआरजी का, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग अलग लेवल पे हैं। और मैं कहूंगा कि ऐसे ही डब्ल्यूआरजी तो फिलहाल अभी, कि अगर ये कहें कि सबसे ऊपर चल रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, तो ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का प्रोडक्शन लेवल चल रहा है, जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं, वो तो बहुत जबरदस्त है। अब मुझे ये बताएं कि आपका सबसे डब्ल्यूआरजी में मेमोरेबल मैच कौन सा था, या अगर आप हमारे, अगर जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको अगर आप कोई रेकमेंड करें, जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है राउडी टक्कर का, तो आप उनको क्या कहेंगे कि कौन सा मैच देखें आपकी इंट्रोडक्शन के लिए? मेरे ख्याल में सारे मैचेस मेरे ऐसे ही हैं। डब्ल्यूआरजी के मैचेस देख लें, हम्म यहाँ के देख लें, तो मेरे सारे के सारे मैचेस हम्म ऐसे हैं कि मैं उसमें जो है मेरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नजर आएगा आपको, बेशक मैं हार भी रहूंगा हम्म चाहे जीत भी रहूंगा, तो वो मेरा हम्म स्ट्रॉन्ग है। वो जो सा मर्जी मैच मेरा देख लें, मेरे ख्याल में वो एंजॉय हम्म। करेंगे, जो सा मर्जी मैच देखें, ठीक मैं तो है। ये कहूँगा। आपको आपको खुद जाती अपना कौन सा मैच बहुत ज्यादा पसंद है, या बहुत ज्यादा आपको याद है कि हाँ ये बड़ा मेमोरेबल मैच था? मेरे ख्याल में सारे मैचेस ऐसे ही हैं। मुझे कोई ऐसा कोई स्पेशल मैच कोई एक नहीं होता है ना है। कि, अच्छा अच्छा, वो असल में होता है कि कोई एक ऐसा बस जहन में रह जाता है कि यार ये बस ये जबरदस्त, ये इससे इससे आगे कुछ नहीं।
ये जबरदस्त, ऐसा कुछ खैर है? मैचेस मैंने सारे, मुझे मेरे ख्याल में मैंने सारे मैचेस ऐसे हैं, लेकिन लोगों को हक है कि वो क्रिटिसाइज करें। मुझे जब वो क्रिटिसाइज करते हैं मुझे अच्छा लगता है। जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर मैं उसमें नई उस चीज़ को जो है बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग जो है मेरे मैचेस को देखें और मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, तो मैं फिर उनकी जो बात है वो मान के उसके कैरेक्टर के अंदर मैं मजीद मेहनत करूँ। मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं वैसे आपको मतलब मेरा एक मैच था पुरानी कंपनी में, अब तो हम आरडब्ल्यू में हैं, जो पहले जिस कंपनी में थे, तो वहाँ मेरा एक हम्म, मैच था डॉक्टर डेथ के साथ। तो वो हमारा सेकंड लास्ट मैच था। तो उसके हम्म, बाद लास्ट चैप्टर होना था, फिर वो एक बड़ा मैच होना था, उसकी स्टिपुलेशन अलग थी, सब कुछ अलग था। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे थोड़े कंपनी से आर्ग्यूमेंट हो गया, देन हम दोनों ने ही वो कंपनी छोड़ दी। तो अभी तो हम हम्म, दोनों आईडब्ल्यू में हैं, और इंशाल्लाह देखते हैं जब वो चीज वापस आएगी। तो हमारा जब वहां पे जो लास्ट इवेंट में जो मैच था, तो उसमें हमारे पास कैंडो स्टिक्स वगैरह थे, और उससे मैंने जो है वो उन भाई साहब का सर खोल दिया था। तो यहाँ से जो है वो उनके खून वगैरह निकल कट आया था। लगे। तो कट लगा था। तो जब वो रिंग में लाया, और मैं बिल्कुल एंड था वो उस मैच का, और उनको मैंने फिनिशर अपना करना था, तो बेसिकली मैच एंड होना था। तो वो मैंने बोला यार कि यार ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मैंने बीच में ना वो ऑल ऑफ अ सडन मैंने वो एलिमेंट डाल दिया था। तो मैंने जब वो मेरे हाथ में उनका खून शून लगा हुआ था, तो मैंने खून ऐसे ही करके चाटा थोड़ा ना। तो बोले वो पीछे पब्लिक बोला अबे यार वो गंदे ये चीज। चीज देखे ना, तो ये डेवलपमेंट होती है, इसे कहते हम्म, हैं डेवलपमेंट। हम्म, आपके जहन में आया ना कि देखिए हम्म, डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट होती है। हम्म, हम्म। देखिए नई चीज करेंगे हाँ ना भाई, ये तो छोटी आवाम छोटी भी चीजें एंजॉय होती करेगी। हैं। हम्म, ये छोटी छोटी चीजों से ही हाँ आवाम वही। एंजॉय करती है। मार तो हर कोई लेता है, हम्म, हर कोई पंच भी हम्म, मारेगा, वो बम भी मारेगा, स्लैम भी मारेगा, लेकिन हम्म, उसके अंदर जो हम्म, डिफरेंट चीजें जो होती है ना, एक्चुअली जो स्टोरी, जो मेन चीज, हाँ मेन चीज होती है आपकी स्टोरी टेलिंग। जो एक स्टोरी चल रही होती है ना, कि स्टोरी कि उस स्टोरी के मुताबिक जो है जिस तरह आप लोग चल रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा कामयाब होती है। रिक फ्लेयर को देख लेना, वो इतना देख लें कि ठीक वो ठीक मुझे ठीक इतनी ठीक। ज्यादा स्लैम मारता है ना, वो एक स्टोरी टेलिंग है। सारी दुनिया उसको फेमस है, उसको लाइक करती है हम्म, स्टोरी टेलिंग की वजह से। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलिंग है ना, तो आप कामयाब है, आपके हम्म। फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, लोग आपको पसंद हमारे यहाँ करेंगे। यही तो हमारे सर यही तो थोड़ा इशू है ना, कि मैं डब्ल्यू की बात तो मैं नहीं कर सकता वो, क्योंकि मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ वहाँ किस तरह से चलता है सारी चीजें। मैं कराची की बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वो बस लोगों को लगता है आओ, दो चार फैंसी मूव्स करो और बाहर लेके जाओ, इधर उधर सर नहीं 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 मारो, नहीं और मैच नहीं, हो गया। यहाँ वैसे ना, यहाँ मैं विदाउट एक स्टोरी चीज जो ना, मैचेस होते हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, स्टोरी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप हम्म, रिंग में आए तो हम्म, आप ये मत सोच के आए कि यार उसने मुझे इतना मारा है तो मैं क्यों नहीं मार रहा। हम्म, आपने हम्म, एक स्टोरी क्रिएट करनी है। अगर आप उस स्टोरी को अच्छी तरह से क्रिएट बिल्कुल। कर जाते हैं और अवाम उसको हम्म, एंजॉय कर जाती है, तो आपका मैच ड्रॉ होगा। ये मैं सबको बता दूं। बिल्कुल। अगर अगर आपके मैच में और स्टोरी नहीं काफी है, सारे सिर्फ मार धाड़ है, हम्म, मार धाड़ है, हम्म, तो फिर हम्म, वो लोग कहेंगे यार अभी ये मार धाड़ देखिए, अगले मैच में भी मार धाड़ है। स्टोरी बनाएंगे आप, जब स्टोरी एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर लेंगे तो सबसे ज्यादा फिर आप कामयाब फेमस हम्म, हो जाएंगे। ये चीज है। ठीक है। कुछ कुछ मैचेस काफी अच्छे थे, कुछ मैचेस जिसमें हमारे कोहूट थे, बिलाल थे उसमें, तो कुछ मैचेस काफी अच्छे थे, उसमें स्टोरीज वगैरह काफी जबरदस्त थी। बट मेजोरिटी हम्म, मैचेस जो है ना हमारे ऐसे थे इन द पास के, कोई खास स्टोरी। लेकिन अब ये कि आरईडब्ल्यू क्योंकि हर चीज चेंज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो हर ट्रेडिशन को हम बदल के फिर उसमें जिस जिस तरह एक रेसलिंग प्रॉपर चल सकती है उसको हम प्रॉपर करके चलाएं। अच्छा, तो सर अब ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम रह गया है पॉडकास्ट में, तो अभी हम ये हम्म, करते हैं कि एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट जो है हम बस एक छोटा सा लाइटनिंग राउंड खेलते हैं अपने हर गेस्ट के साथ। और ये लाइटनिंग राउंड ऐसा है कि इसमें आपको सोचने वोचने का कोई टाइम नहीं है, और बस जो आपसे आपकी तरफ सवाल आएगा आपने बस धबाधम जवाब दें। ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है ना सर? सर लेकिन उस्मान राइट। बुजदार भी ना बन जाइएगा कि ऐसे जवाब देते हैं जो किसी को समझ में ना आए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बनता यार, ठीक टेंशन है, ना लो। हाँ, ठीक ठीक है जी सर। ठीक है। रेडी हैं आप? रेडी हैं? शुरू करें? जी मैं रेडी। जी, अच्छा सर, आप मुझे बताएं सबसे आपकी फेवरेट पंजाबी फिल्म कौन सी? कभी कोई पंजाबी फिल्म देखी आपने? पंजाबी फिल्में पहले देखता था, अब तो खैर काफी अर्सा ही हो गया नहीं हम्म, देखा। हाँ एक, अगर आप पाकिस्तानी कहें तो पाकिस्तानी तो वो पंजाबी फिल्में जो है ना पुरानी, आपको पता ही है, मोला जाट और ये उसना। और हम्म, इंडिया की जो पंजाबी फिल्में कुछ आती हैं वो तीन चार,
बंदे होते हैं इंडिया के, वो जो सिख हैं, उन्हीं के गिर्द स्टोरी पूरी घूमती है। उनके नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा फेमस थी जिसने कहा जी मैंने काला कोट एवे नहीं पाया। वो वाली फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ी फेमस वो फिल्म थी वो वाली। अच्छा, मैं पंजाबी फिल्म ज्यादा हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोग देखने जाते क्योंकि वो उनके नाम बड़े अजीब से होते थे ना। अब हमारे यहाँ पे एक लोकल जो सिनेमाज हैं, मुझे याद है बचपन में मैं देखता था वहां पे, अब बोर्ड ही लगा हुआ है माधव वलीमा। अब माधव वलीमा कौन देखने जाएगा? ये नाम वाकई तो बड़े जो क्या ना अजीब है। वो अपना गुज्जर दा वैर और गुज्जर दी भैन दा दुपट्टा, तो फिर इस तरह करके जो ना वो अजीब अजीब से ये नाम है। राही दा वो कड़ाक, अब अजीब से नहीं नाम नहीं, है। और ये फिल्म मैंने कोई एक एक पर्टिकुलर सिनेमा है, वो 2 साल तक मैंने वहां पे देखा। जब भी मैं वहां से शॉपिंग करने गुजरता था अपनी फैमिली, वो लगा हुआ है सर की, वो माधव अली माँ बैंड चूड़ियां लगा हुआ है वहां पे, खैर। हाँ, अच्छा। नहीं वैसे अच्छा पाकिस्तानी मुझे आप। याद है, एक एक हम्म, फिल्म है पाकिस्तान की जिसने मुझे याद है कि एक इंग्लिश फिल्म थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा था वो। उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म चूड़ियां थी, जो बड़ी अच्छी गई थी हम्म, चूड़ियां फिल्म, जिसने हम्म, बहुत ज्यादा बिजनेस किया था। वो अच्छी है। अच्छा, ये बताएं सर, आपका कोई फेवरेट नंबर है? फेवरेट नंबर, हम्म, फेवरेट नंबर कभी सोचा नहीं इस मामले में, लेकिन खैर नंबर जो है 8, ये अच्छा नंबर है। 8? नंबर 8। कोई वजह है इसकी एमी? एमी बस मुझे ना 8 नंबर अच्छा है, 8 नंबर। 8 नंबर है वैसे। 7 नंबर ज्यादातर लोगों का लोगों का लकी ज्यादा साथ नंबर होता है, होता है। लेकिन मैं 8 रखता हूँ। मैं 8 ही कहता हूँ। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, आप तो क्योंकि लोगों को इतना एंटरटेन करते हैं, आपका कैरेक्टर इतना जबरदस्त है, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है अपने कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करता हूँ। मतलब जितनी ज्यादा डेवलपमेंट करती है, हैं? आवाम के साथ रिएक्ट करता हम्म, हूँ, तो मुझे ज्यादा मजा हम्म, आता हम्म। नहीं, इन है। पर्सनल लाइफ आप मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, क्या करते हैं आप? रिलैक्स करने के लिए मैं जो है अपने बच्चों के साथ जो है ना थोड़ा सा खेलता हूँ। मैं उनके साथ हम्म, फाइट्स करता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो हम्म, जुजुत्सु के चैंपियन भी हैं, उसमें ग्रैपलिंग के, तो उनके साथ थोड़ी बहुत फाइट खेलना खेलना वो करता हम्म। हूँ, ये करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं सर, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने किसी से किया नहीं। कभी जिंदगी में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मोड़ आया कि आप रोए हो? जाहिर है वो तो, मेरे जब अब्बू फौत हुए थे तब मैं रोया था। उसके अलावा एक दफ़ा हमारे ट्रायल हो रहे थे सैफ गेम्स के लिए, तो तब मुझे रोना आ गया था। हम्म, मुझे ऐसे कुछ ऐसे हूँ, तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, कुछ ऐसा समटाइम कुछ बहुत हम्म। ज़्यादा जज्बाती सीन देखूँ तो फिर मुझे मुश्किल हो जाता है रोकना जो है समटाइम। और तब ठीक है। भी ऐसा हुआ कि अच्छा जब मेरे बच्चों के आप साथ प्रॉब्लम हुई। हम्म, अच्छा, बच्चे भी ज़ाहिर ठीक है। समटाइम बीमार होते हैं तो फिर। सर, आपका जो बच्चों की तो आवाज मुझे आ रही थी बैकग्राउंड में भी, ये आपके हम्म। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं, चारों के चारों चैंपियन हम्म, भी है। चारों के चारों मुझसे ज्यादा रिंग के अंदर ज्यादा वो स्लैम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मूव मारते हैं मुझसे ज्यादा अच्छी रिंग हम्म। के अंदर। अच्छा, तो क्या आपको लगता है उनमें से कोई आगे बढ़ के इन द फ्यूचर आपकी तरह परफॉर्म करेगा? मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं, जिसमें एक मेरा बेटा है मोहम्मद अली हम्म, और मोहम्मद हसन, वो हम्म। मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट मूव मारते हैं और ऐसे ऐसे मूव मार जाते हैं जो मेरी भी समझ से बाहर होते हैं। रिंग अच्छा, में तो आप सारे जितने सीखते हैं भी, उनसे? समटाइम मुझे उनको देखना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। जिस तरह वो अपने आप को बॉडी को हवा में घुमाते हैं रिंग के ऊपर से, जब वो अप्लाई करते हैं रिंग के ऊपर जंप हम्म, मारते हैं, तो घुमाते हैं अपनी बॉडी को, मैं नहीं घुमा पाता। मैं तो सिर्फ समर सेट ही मारता हूँ, समर सेट कर ठीक। लेता हूँ मैं रिंग के ऊपर से। मेरे बच्चे तो अपनी जिस तरीके से फ्रंट से साइड से पता क्या क्या करते रहते हैं। हम्म। मैं सर जिंदगी में एक ही चीज वो कर ली थी, शूटिंग स्टार पर, ऐसा वही मेरा बस एक हाईलाइट बन गई है। उससे आगे कुछ अच्छा। हो नहीं रहा है मुझसे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे। सर, फाइनल सवाल है, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मान लीजिए कि आप 70 साल के हैं, ठीक है, आप ठीक है 70 ईयर्स ऐसे। के हो गए आपका। हाँ, बहुत लंबा आपका और बहुत जबरदस्त आपका रेसलिंग करियर रहा है, आप एक हॉल ऑफ फेम वाली लेवल तक आ चुके हैं। अब इस एज तक आके आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को क्या एडवाइस? देखिए जी, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ना, अपना जो किरदार है, स्पेशली बड़ों के साथ और छोटों के साथ, वो हमेशा एक जैसा रखें।
मोज़बाना यानी कि झुक के रहने वाला। मैं अपने बच्चों को ये कहूँगा सबसे पहले, और वैसा ही बनाऊंगा। कभी ठीक। इनके अंदर जो है वो गुरूर नहीं आना चाहिए। जब गुरूर आएगा तो काम खराब होंगे। ये चीज़ें नहीं होना चाहूँगा। बस एक अच्छे पढ़े लिखे मुहज़्ज़िब और झुकने वाले, ये मैं डेवलप करूँगा एंड तक। ठीक जी है, जी, बहुत जबरदस्त आपने बात करी सर। इसके लिए मैं आपके लिए तालियां भी बजा देता हूँ थोड़ी बहुत। थैंक यू। और अब हमारा टाइम तो खत्म हो गया पॉडकास्ट का, तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। एंड करने से पहले सर मैं बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास काफी सारे लोग थे जो ऑनलाइन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, और सबसे ज्यादा जब बहुत ज्यादा कमेंट आए हुए हैं सर। सबसे ज्यादा तो आपके दोस्त के आए हुए हैं, जिशान साहब के, जीके के। और उन्होंने काफी सारी आपके लिए बातें कही हैं, जबरदस्त है, WRG बहुत अच्छी जा रही है, वेलकम राउडी सर। ये बहुत सारे कमेंट है, मैं सारे नहीं पढ़ पाऊंगा टाइम की वजह से। वो कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू कह रहे हैं आपको। अगर आप उनका कोई जवाब देना चाहें अगर, जी, तो आप दे मैंने वो सकते देख लिया। मैंने कि मैं भी जो ना हैं। जीके जो ना एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, मुझसे अच्छा वैसे ही अच्छा, उसे प्यार ठीक। है उसमें ना। पहले दिन से जब उससे बात स्टार्ट हुई थी, हम्म, तो तब से ही जो ना वो मैंने उसे अपने भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं उसे एक्चुअली। तो आई अरे लव यू सर टू बहुत अपना जबरदस्त। जीके भाई। हाँ, ठीक है, उसके अलावा हमारे वाइफ साहब हैं, वो भी आपको थैंक यू कह रहे हैं आने के लिए सर। हमारे आलम भाई साहब मंसूर भी साहब हैं, बहुत शुक्रिया। वो हमारे हर पॉडकास्ट में आते हैं, हर पॉडकास्ट को सुनते हैं। आलम मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। तो ये था हमारा आज का शो, एपिसोड नंबर 23 विद पॉडकास्ट ऑफ ऑसमनेस। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारे पेज पे, या अगर WRG के पेज पे ये चीज चल रही है, अगर आप वहां भी सुन रहे हैं, अगर आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे सुन रहे हैं, तो आपको ये शो देख के बहुत मजा आया होगा। होपफुली आपने राउडी कक्कड़ साहब के बारे में और भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जानी होंगी, जो अगर आपको नहीं पता थी तो अब आपको पता है। अगर नहीं पता होंगे तो हम पार्ट 2 दोबारा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंशाल्लाह अगर आप कभी अवेलेबल होंगे तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, और दोबारा आपका थोड़ा सा टाइम मांगेंगे इंशाल्लाह करके। ठीक है सर, तो हम यहाँ पॉडकास्ट एंड करते हैं। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, आप करियर में बहुत आगे जाएं, बहुत नाम कमाएं। थैंक यू वेरी मच। और बस जो भी करेंगे सर साथ साथ ही करेंगे, हम लोग एक ही कश्ती में सवार हैं इंशाल्लाह सारे। बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही। मैं आपको, आप मुझे बताइएगा कि जो मैं पे कर सकूँ तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूँगा। जिस तरह हम्म, आप लोगों को आपके साथ चलना चाहूँगा वो भी इंशाल्लाह करेंगे। आगे फर्दर जो प्लान जो होंगे हम्म, हमारे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह, हम एक ही हैं सारे, हम एक ही फैमिली है। हम्म, बेशक हमारे सिटी से रहते हैं, हमारे क्लब ज़्यादा हैं, लेकिन हम एक ही फैमिली हैं। ये फैमिली एक ही है। बिल्कुल। जी जी, फैमिली एक ही, फैमिली एक ही। ठीक है फैमिली सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अब हम यहाँ करेंगे अपना एपिसोड एंड। अपना ख्याल रखिएगा, और ही। अपने बहुत शुक्रिया। आसपास वाले लोगों को भी ख्याल रखिएगा। घर से थोड़ा कम बाहर निकले, और ईद थोड़ा रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए। अल्लाह हाफिज। मैं तो ईद पे जाऊँगा। अल्लाह खैर। जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।